हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम रेलवे जेईएन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पोस्ट के बारे में, दूसरा हम बात करेंगे सैलरी के बारे में, तीसरा बात करेंगे हम प्रमोशन के बारे में कि जेईएन का प्रमोशन किस तरह होता है और कहाँ तक प्रमोशन हो सकता है। चौथा बात करेंगे हम कि जेईएन को क्या क्या फैसिलिटीज अवेल होती है एज ए रेलवे जेईएन। और पांचवी बात करेंगे हम ट्रांसफर के बारे में कि इंटरजोन ट्रांसफर और इंट्राजोन ट्रांसफर के बारे में। और छठी हम बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस की कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट प्रेफरेंस आपको किस तरीके से बढ़नी है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जेईएन की जो पोस्ट है वो है वर्क्स, पीवे, परमानेंट वे, ब्रिज, ड्राइंग, डिजाइन एंड एस्टिमेशन, ट्रैक मशीन, R&D, वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट। इन सब पोस्ट का क्या क्या काम होता है वो हम आगे इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ सैलरी की। 7th पे कमीशन के अंदर जेईएन की बेसिक है वो लेवल 6 के अंदर आती है और वो बेसिक है 35,400। आज की तारीख में 9% डेयरनेस अलाउंस मिल रहा है जिसे हम महंगाई भत्ता कहते हैं। तो इस तरह उसकी कितनी सैलरी हुई 35,400 इंटू 1.09 38,586। इसके अलावा उसको HRA भी मिलेगा अगर उसने क्वार्टर फैसिलिटी नहीं ले रखी है। वो सिटी वाइज मिलता है 8%, 16% एंड 24% XYZ कैटेगरी टाइप सिटीज के हिसाब से मिलता है। जैसे कि जयपुर है वो Y कैटेगरी के अंदर आता है, तो जयपुर के अंदर जो HRA है एक जेईएन के लिए वो मिलेगा 5,664। और एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है जेईएन को जो लगभग 3 से 4,000 के आसपास होता है। तो इस तरह टोटल सैलरी बनती है जेईएन की जयपुर के अंदर वो बनती है 48,250 रुपए। अगर उसकी पोस्ट अगर न्यू दिल्ली है, चंडीगढ़ है, अहमदाबाद है तो उसको मिलेगा 51,000 रुपए सैलरी के रूप में। ये उसकी ग्रोथ सैलरी हो गई। इसके बाद जो उसका डिडक्शन कटेगा एनपीएस है, इनकम टैक्स है, वो अलग है, वो इसी में से ही कटेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेईएन के प्रमोशन के बारे में। तो जेईएन का जो प्रमोशन होता है नेक्स्ट वो होता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर SSE। पहले ये भी वैकेंसी के द्वारा ही भरा जाता था ये पोस्ट भी, लेकिन अब रेलवे ने रूल बनाया कि जेईएन ही प्रमोट होकर सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनेंगे और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होगी आज के बाद। अब हम यहाँ बात करेंगे प्रमोशन के बारे में कि जेईएन का प्रमोशन कहाँ तक होता है और किस तरीके से होता है। एक प्रमोशन होता है जेईएन का ऑटोमेटिकल सीनियरिटी से प्रमोशन, एक होता है एग्जाम देकर प्रमोशन लेना। तो हम बात करें ऑटोमेटिक प्रमोशन होता है सीनियरिटी से, तो उससे जेईएन का जो प्रमोशन है हाईएस्ट प्रमोशन वो होता है असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। इससे ऊपर जेईएन का प्रमोशन नहीं होता अगर उसका प्रमोशन सीनियरिटी से हुआ है। तो अगर वो एग्जाम देके प्रमोशन लेता है, जैसे जेईएन एग्जाम देके सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनता है, तो मिनिमम जो ईयर चाहिए एग्जाम देने के लिए वो चाहिए 3 साल की सर्विस। यानी जेईएन की 3 साल की सर्विस के बाद वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए एग्जाम दे सकता है। अगर वो क्वालिफाई हो जाता है तो वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाएगा। सेम सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी एग्जाम देके 3 साल बाद असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर बन सकता है। असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर बनने के बाद उसको कोई एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी, फिर ऑटोमेटिक ही प्रमोशन होता है सीनियरिटी से। तो इस तरह जो जेईएन का प्रमोशन है वो जेईएन का प्रमोशन सीनियर सेक्शन इंजीनियर, उसके बाद असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर जिसे आईएन कहते हैं, उसके बाद डिविजनल इंजीनियर जिसे हम लोकल लैंग्वेज के अंदर एक्शन कहते हैं, उसके बाद सीनियर डिविजनल इंजीनियर जिसे हम लोकल लैंग्वेज के अंदर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कहते हैं, वहां तक होता है। रेलवे ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी निकालना बंद कर दिया है। जो जेईएन होंगे उनका ही प्रमोशन होगा सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अंदर। अब आने वाले टाइम के अंदर सीनियर सेक्शन इंजीनियर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होगी। अब हम बात करेंगे कि जेईएन को क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। तो जेईएन को जो बेसिक जो लीव्स मिलती है EL, PL और CL, उसके अलावा उसको 2 टियर AC का पास मिलता है उसको और उसकी फैमिली के लिए। साथ ही रेलवे हर साल दिवाली पर जो भारी भरकम बोनस देता है, जेईएन भी उस बोनस के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसफर की। तो किस तरह जेईएन का ट्रांसफर होता है रेलवे के अंदर। 2 तरह से ट्रांसफर होते हैं, एक तो होता है इंटरजोन, एक होता है इंट्राजोन। इंटरजोन होता है एक जोन से दूसरे जोन के अंदर ट्रांसफर होना, और इंट्रा जोन होता है कि एक ही जोन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। इंटर जोन मतलब जैसे कोई NWR से ईस्ट रेलवे में जा रहा है या फिर कोई ईस्ट रेलवे से सेंट्रल रेलवे में आ रहा है, तो उस तरह का जो ट्रांसफर वो बहुत मुश्किल से होता है। अगर कोई सोच रहा है कि पहले मैं साउथ में चला जाता हूँ, फिर अपना जैक जुगाड़ है और मैं जो साउथ से नॉर्थ इंडिया के अंदर आ जाऊंगा इंटर जोन ट्रांसफर करवा के, तो भाई वो बहुत मुश्किल है। इंटर जोन ट्रांसफर आसान होते हैं, ये 3 से 4 साल के अंदर होते रहते हैं, जिसके अंदर आपको जोन के एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस ट्रांसफर करते रहते हैं। सबसे लास्ट हम बात करेंगे यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस की। तो यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस की हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिविल की, क्योंकि मैं सिविल से बिलोंग करता हूँ और मैं सिविल के फील्ड को ही जानता हूँ। तो पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ने से पहले हम बात करेंगे इन पोस्ट के बारे में, इन पोस्ट का क्या क्या वर्क होता है, जो कि अपन ने यहाँ डिस्कस की है कि ये पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग की रेलवे के अंदर।
तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। पहले सबसे पहली पोस्ट है वो है वर्क्स की। तो वर्क्स के अंदर क्या काम होता है जूनियर इंजीनियर का रेलवे के अंदर? वर्क्स वाले जूनियर इंजीनियर का काम जो स्टेशन है, स्टेशन बिल्डिंग है, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म शेड है, इसके अलावा जो हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग है, इसके अलावा जो एम्प्लॉइज के क्वार्टर्स हैं, उन सबको कंस्ट्रक्शन करना और उनका मेंटेनेंस करना, ये वर्क्स वाले जूनियर इंजीनियर का काम है। नेक्स्ट है पीवे। पीवे मींस परमानेंट वे। पीवे जूनियर इंजीनियर का क्या काम होता है? पीवे जूनियर इंजीनियर के पास एक ट्रैक होता है लगभग 50 से 60 किलोमीटर लंबा। तो 50 से 60 किलोमीटर लंबा जो ट्रैक है उसको रेगुलर और डेली मेंटेनेंस करनी है ताकि ट्रेनों का स्मूथ मूवमेंट हो सके। ट्रैक का जो इंचार्ज होता है वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर होता है जो कि जेईएन का बॉस होता है। जेईएन को ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए जेईएन को स्टाफ मिलता है, उसमें स्टाफ में होते हैं ट्रैकमैन, गैंगमैन, खलासी और पेट्रोलमैन होते हैं। वो पूरी पेट्रोलिंग करते हैं ट्रैक की और जेईएन को रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर के अंदर वो है ब्रिज की। ब्रिज के अंदर जो काम होता है जेईएन का वो होता है ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना और उनको मेंटेन करना, जिन पे से रेलवे लाइन निकली हुई है। वो जो ब्रिज है वो रिवर के अंदर भी हो सकते हैं, वो किसी नाला के अंदर भी हो सकते हैं, या फिर वो किसी वैली के अंदर भी हो सकते हैं। तो उन सारे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना, उनका मेंटेनेंस करना ब्रिज जूनियर इंजीनियर का काम होता है। रेलवे के जो ब्रिज होते हैं वो सीसी ब्रिज भी होते हैं और ट्रस ब्रिज भी होते हैं, तो इनका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस दोनों ब्रिज जूनियर इंजीनियर के पास होता है। नेक्स्ट जो पोस्ट होती है सिविल इंजीनियर जेईएन की रेलवे के अंदर वो है ट्रैक मशीन। इन दिनों रेलवे के अंदर सारे जो ट्रैक हैं वो सब ट्रैक मशीन के द्वारा डाले जाते हैं। तो जेईएन का काम होता है कि इन सारी मशीनों को अच्छी वर्किंग कंडीशन के अंदर रखें। यहाँ पे आप ये मशीनें देख रहे हो या आपने रेलवे ट्रैक पे जाती हुई देखी होगी, ये जो मशीनें हैं वो ट्रैक डालने का और ट्रैक को सही करने का काम करती है। इसके अलावा जेईएन का काम होता है कि ट्रैक सुधारने के लिए जो भी किसी भी तरह के कंपोनेंट चाहिए वो सब कंपोनेंट उनके पास प्रॉपर अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग की वो है ड्राइंग, डिजाइन एंड एस्टिमेशन जूनियर इंजीनियर। इसके अंदर क्या काम है? किसी भी जो प्रोजेक्ट है उसकी डिजाइन, ड्राइंग और उसका एस्टिमेशन तैयार करना। ये टोटली ऑफिस जॉब है और लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट जॉब है रेलवे के अंदर। इसमें आपको ऑफिस के अंदर बैठे हुए डिजाइन, ड्राइंग और एस्टिमेट बनाना है। नेक्स्ट पोस्ट है आरएनडी जूनियर इंजीनियर। आरएनडी मींस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रेलवे के अंदर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी रिसर्च हो रहा है किसी भी फैसिलिटी के अंदर, तो उस फैसिलिटी के अंदर आपको कुछ टेस्ट करने हैं, उन टेस्ट के डाटा को प्रोसेस करना है। ये टोटली ऑफिस वर्क है, लड़कियों के लिए ये भी जॉब बढ़िया है। नेक्स्ट है वर्कशॉप जूनियर इंजीनियर। वर्कशॉप के अंदर क्या काम है जूनियर इंजीनियर का? कि जो भी वर्कशॉप की जो बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो शेड हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे उनके वर्कशॉप स्टाफ के क्वार्टर्स हो, तो उन सबको मैनेज करेगा वर्कशॉप जूनियर इंजीनियर, ताकि जो वर्कशॉप के अंदर काम है वो प्रॉपर कंडीशन के अंदर चल सके, वो किसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई कमी या मेंटेनेंस की वजह से वो बाधित नहीं हो। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की वो है प्रोडक्शन यूनिट जूनियर इंजीनियर। इंडिया के अंदर 7 से 8 प्रोडक्शन यूनिट है रेलवे के पास, जहां पर रेल कोच का और रेलवे के जो लोकोमोटिव है उनका प्रोडक्शन होता है। तो जूनियर इंजीनियर का काम यह है कि जो प्रोडक्शन यूनिट के जितने भी क्वार्टर्स हैं, बिल्डिंग्स है और जो फैक्ट्रीज हैं, तो उनकी जो कंस्ट्रक्शन और उनका मेंटेनेंस का काम है वो प्रोडक्शन यूनिट जूनियर इंजीनियर का है। उसको ही ये सारा काम देखना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी 8 पोस्ट है रेलवे के अंदर सिविल इंजीनियरिंग की, तो उनके काम के बारे में आपको पता लग गया है। तो अब आप प्रेफरेंस भर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस तरह का काम आपको पसंद हो उस तरीके से। फिर भी मैं अपनी तरफ से यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहा हूँ। सबसे पहले प्रेफरेंस है वो है वर्क्स की, दूसरी है डिजाइन एंड ड्राइंग की, तीसरी है वर्कशॉप की, चौथी है ब्रिज की, पांचवी है R&D की और छठी है प्रोडक्शन यूनिट की, सातवीं है पीवे की और आठवीं है ट्रैक मशीन की। ट्रैक मशीन और पीवे वाले जो काम है ट्रैक से रिलेटेड है, बहुत हेक्टिक काम है, क्योंकि आपको रेगुलर बात करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रेनें रोज की रोज चलेगी, वो कभी भी बंद नहीं हो सकती। तो इसलिए पीवे और ट्रैक मशीन जो है लास्ट में बढ़ना, आप ये दोनों ही हेक्टिक जॉब के अंदर आती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।